हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसको हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं। तो जो आपका टाइफाइड क्या है, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो कैसे फैलता है और इसके प्रिवेंशन क्या हैं, इसमें हम लोग कौन कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो टाइफाइड क्या है? एक तरह का इन्फेक्शियस आपका डिजीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं टाइफाइड। तो ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज़ तो है, लेकिन कैसा? इसे आप कह सकते हैं ये एक तरह का फीवर है। कैसा फीवर है? एक ऐसा फीवर जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। गंदे खाना और गंदे पानी से आपको ये हो सकता है। अब टाइफाइड का जो है दूसरा नाम हम देखें, इसके जो हम टाइफाइड को जो अदर नेम से जानते हैं, क्योंकि एक तरह का फीवर है तो इनका जो अदर नेम है उससे हम जाने अगर, तो जो सबसे पहला नेम है इसका, उसको हम लोग कहते हैं इंटेरिक फीवर। क्या कहते हैं? इंटेरिक फीवर कहते हैं। दूसरा जो नाम इसका है बिलियस फीवर। तीसरा जो इसका नाम है येलो जैक। तो टाइफाइड समझ लो टाइफाइड का चार नाम, एक तो टाइफाइड खुद हो गया और तीन नाम इधर हो गया। तो टाइफाइड को हम लोग चार नाम से जानते हैं, एक टाइफाइड, एक इंटेरिक फीवर, एक बिलियस फीवर दूसरा, और इसका चौथा क्या है आपका? येलो जैक फीवर या येलो जैक। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो टाइफाइड होता है हमें, उसका एजेंट क्या है, उसके होने के रीजंस क्या हैं, कौन सा माइक्रोब्स, कौन सी बैक्टीरिया उसमें अफेक्ट होता है। तो जो आपका कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी। ये रहा सैल्मोनेला टाइफी का फिगर, देख सकते हो इस तरह से होता है सैल्मोनेला टाइफी। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। तो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड डिजीज़ होता है, टाइफाइड फीवर आपको होता है। क्लियर है? अब हम एक चीज़ और देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइफाइड में। इसके जो है तीन मेन एंटीजेनिक फैक्टर होते हैं। जो सबसे मेन जो एंटीजेनिक फैक्टर होते हैं जो टाइफाइड को कॉज कराते हैं, वो तीन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो आपका है द ओ एंटीजेनिक फैक्टर। उसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटिक एंटीजन। कौन सा? सोमेटिक एंटीजन। दूसरा कौन सा है? द वी आई। उसका जो वी आई का दूसरा नाम क्या है? इनकैप्सुलेशन एंटीजन। इनकैप्सुलेशन एंटीजन ये भी एक तरह का मेन एंटीजेनिक फैक्टर है। किसका? टाइफाइड का। तीसरा क्या है? द एच या फ्लेजिलर एंटीजन। तो ये तीनों क्या थे? तीनों क्या थे? मेन एंटीजेनिक फैक्टर्स थे टाइफाइड के। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो एंटीजन है वो फैलता कैसे है ना? कहीं ना कहीं से तो फैलेगा। हमने देखा कि होता कैसे है, तो सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ये फैलेगा कैसे? तो सबसे पहला जो रीजन फैलने का है वो है इंजेशन। मतलब क्या? खाना का पचना, सॉरी खाना जो आप खाते हो, खाना चबाना, या कह सकते हैं आप खाना का पूरा प्रोसेस पचना। तो इंजेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, मतलब सीधे कह सकते हो ईटिंग। इंजेशन मतलब क्या? खाना और पीना, खाने का प्रोसेस। तो इंजेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर और फूड जो कॉन्टामिनेटेड है, जो गंदे खाना है, गंदा फूड है, जो दूषित भोजन है, दूषित वाटर है, दूषित जल है आपका, उसका हम लोग इंजेक्शन करते हैं, उसे खाते हैं, पीते हैं, तो उससे हमें टाइफाइड फैल सकता है। ये क्लियर हुआ? पहला क्या? इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर। इंजेक्शन मतलब क्या? आपका खाना और पीना, ईटिंग, और समझिए सीधा ईटिंग प्रोसेस। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर का हम लोग जो खाते हैं, सेवन करते हैं, उससे हमें भी टाइफाइड हो सकता है। क्लियर है? दूसरा क्या है? रेयरली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। रेयरली जो है, कम से कम जो रेयरली केस होती है वो पर्सन से पर्सन ट्रांसमिशन होता है थ्रू फीकल ओरल रूट। अब ये क्या है? देखिए, फीकल ओरल रूट से क्या? फीकल ओरल रूट मतलब क्या? फ्रॉम वन पर्सन माउथ ऑफ अनदर पर्सन। एक पर्सन के माउथ से दूसरे पर्सन के माउथ में, इससे फैलने को हम लोग क्या कहते हैं? फीकल ओरल रूट कहते हैं। क्लियर है? इससे भी टाइफाइड आपको फैल सकता है। अब हम देखेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसकी उत्पत्ति की पीरियड क्या होती है। जो टाइफाइड, जैसे हमने किसी गंदे चीज़ का सेवन किया तो ये कब इन्फेक्ट करेगा, यानी ये
इंक्यूबेट कब करेगा, ये आपके बॉडी के अंदर कब प्रजनन करेगा, इसका उत्पत्ति कब हुई, उसका उद्घाटन कब आपके पेट के अंदर होगा, आपके बॉडी के अंदर होगा। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इसका क्या है, फर्स्ट 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन के अंदर जो है 1 से 2 सप्ताह के अंदर आफ्टर इंजेशन किसी का क्या बोलते हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेशन के बाद, खाने पीने के बाद, गंदे दूषित भोजन खाने पीने के बाद, या क्या के फीकल रूट के ट्रांसमिशन के बाद कैसे इंक्यूबेट करता है, तो 1 से 2 हफ्ता में ये आपका इंक्यूबेट कर जाएगा, या आपके बॉडी के अंदर पनप जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगी इनकी, किसकी, टाइफाइड फीवर की। क्लियर है। अब हम देखते हैं इनके, आप किसी को टाइफाइड हुआ कैसे पता चलेगा इसको टाइफाइड हुआ है, तो इनके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं वो देखेंगे हम लोग। डायरिया में अगर उसको क्या होगा, डायरिया होगा। डायरिया क्या होता है, पेट खराब हो जाना, दस्त होना, उसको बार बार दस्त होगा। कुछ एक्टिव इन्फेक्शंस हो जाएंगे, जो इन्फेक्शंस क्या होंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे। तीसरा क्या होगा, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक तो होता है लेकिन यहाँ पे सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा। उसके बाद जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन, पेट में कुछ सिंपल आम तरह के दर्द होंगे, नॉर्मल दर्द होंगे आपके पेट में। एनोरेक्सिया बोले तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। उसके बाद और जो सिम्टम्स है वो क्या है, फीवर आएगा, यूजुअली हायर इन द इवनिंग, शाम के समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका वो फीवर, ज़्यादा टेम्परेचर, आपका फीवर ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा क्या सिम्टम्स है, इंटरमिटेंट फीवर इनिशियली। अब इंटरमिटेंट क्या होता है, देखिए इंटरमिटेंट मतलब कि जो टेम्परेचर होता है वो हायर होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा शुरू में। इनिशियली क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर फीवर बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन फिर क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर से वो 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तीसरा क्या है इसका, सस्टेंड फीवर टू हाई टेम्परेचर लेटर। सस्टेंड फीवर क्या होता है, मतलब कि एक पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस होता है अपने 24 घंटे के अंतर में, ठीक है। वो सस्टेंड फीवर टू हाई टेम्परेचर लेटर, सस्टेंड फीवर से क्या बोलते फीवर होगा और हाई टेम्परेचर होगा कुछ देर बाद, लेटर। अब सिम्टम्स और हैं लेकिन ये सीवियर केसेस, ये बहुत सीवियर गंभीर केसेस होते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा इसमें, अल्सर ऑन द इंटेस्टाइनल वाल, जो आपका इंटेस्टाइन का जो वाल है, जो आपका इंटेस्टाइन का जो आंत का वाल है, जो दीवार है, उस पर क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, उस पर क्या होगा, घाव हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। शॉक क्या होता है, सडनली आपके बॉडी से ब्लड का ड्रॉप निकलना, वो हो सकता है आपका। डिलीरियम क्या होता है, कन्फ्यूज़न, पूरा कन्फ्यूजन होगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। एस्टूपर क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, नॉट थिंक प्रॉपरली, आप पूरा अपना नर्वसनेस हो जाओगे, कुछ भी प्रॉपरली सोच नहीं पाओगे, है ना। ये सिम्टम्स है टाइफाइड के सीवियर केसेस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके साइन क्या है। जो किसी को टाइफाइड हुआ उसके एक साइन भी होता है, तो साइन क्या है इनके, रोज स्पूट्स क्या, रोज स्पूट्स मतलब कि बैलेंसिंग पिंक, मैकुल स्पोर्ट्स 2-3 mm ओवर ट्रंक, जो ट्रंक है, जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, पीठ की तरफ और आपके छाती की तरफ, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये देखिए, ये देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। ये है ना रोज स्पूट, रोज मतलब गुलाबी कलर का एक स्पूट, धब्बा जो कि 2 से 3 mm का होता है मोटा, वो आपके ट्रंक के ऊपर, आपके ऊपर जख्म मतलब कि आपके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। रोज स्पूट्स मतलब ये, इसी को हम लोग रोज स्पूट्स कहते हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो। इस तरह का आपको टाइफाइड में क्या बोलते हैं डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। आपने एक कहावत सुना होगा, इलाज से पहले परहेज। तो इलाज से पहले हमें परहेज देखना चाहिए, हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए ताकि वो बीमारी हमें ना हो। तो पहला हम प्रिवेंशन देखेंगे, फिर हम इसका मेडिसिन देखेंगे। तो प्रिवेंशन में क्या क्या है, सबसे पहला चूज़ फूड्स प्रोसीड फॉर सेफ्टी, वैसा फूड को चूज़ करें जो बना हो किस एक सेफ्टी तरीके से बना हो, जिसका प्रोसीजर क्या हो, एक सेफ्टी तरीके से बना हो, उसमें कोई भी गंदगी शामिल ना हो। दूसरा, प्रिपेयर फूड केयरफुली, आप अगर खाना बना रहे हो तो केयरफुली बनाओ, उसके जो बर्तन हो वो साफ़ होने चाहिए, मसाले साफ़ होने चाहिए, सब्जियां साफ़ होनी चाहिए, वो साफ़ तरीके के होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। तीसरा क्या, फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर्स अवॉइड इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो
तो दूसरे जो खाना बनवाते हैं उसको रोकें, खुद से खाना बनाएं। क्या पता जो कोई दूसरा आ रहा है वो इन्फेक्टेड हो, या कोई जो दूसरा आदमी आपको खाना बनाने आ रहा है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिल के आ रहा हो, वो कोई गंदी चीज़ कोई वो या हाथ आपका ना धोया हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो आप ये करो कि आपका अपना खाना खुद बनाओ। क्लियर है। और हम देखते हैं मैनेजमेंट। कीप फूड कॉन्टैक्ट सरफेस क्लीन। जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जैसे हमारा किचन, वो क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। वो किचन्स के जो हमारा गैस स्टोव होता है वो साफ़ होना चाहिए, हमारे यूटेंसिल्स साफ़ होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो साफ़ होना चाहिए खाने के लिए। ईट कुक्ड फूड एज सुन एज पॉसिबल। ज़्यादा जो है पका हुआ खाना खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर का ना खाएं। मेंटेन क्लीन हैंड्स। हाथ को हमेशा साफ़ रखें। अब हम देखेंगे, हमने परहेज़ देख लिया, अब इलाज देखेंगे। तो जो इसमें जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं टाइफाइड में, वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहला मेडिसिन हम बात करें वो आपका है क्लोरैमफेनिकोल। क्लोरैमफेनिकोल ये एक तरह का एंटीबायोटिक टैबलेट होता है। ये 3 से 4 ग्राम का होता है। अब इसके हम डोज की बात करें क्या, तो जो 3 to 4 ग्राम पर डे, 3 से 4 ग्राम हमें पर डे लेना होता है। पीओ का मतलब क्या होता है? पीओ का मतलब होता है पर ओरल, मतलब कि ओरली, हमें माउथ से लेना है, हमें मुंह में खाना है। ठीक है, टैबलेट्स मुंह से ही खाएंगे, हमें माउथ से खाना, मतलब हमें ये इंजेक्शन नहीं है कि हम हाथ में लगा दें, ये लिक्विड नहीं है, टैबलेट है, हमें ओरली खाना है। पीओ मतलब पर ओरल, हमें माउथ से लेना होता है। अब इसकी डोज क्या है? 4 डिवाइडेड डोजेस। मतलब 4 डिवाइडेड डोजेस का मतलब होता है, 4 डिवाइडेड डोज का मतलब क्या होता है कि दिन में 4 बार, उसको 4 टाइम लेना है ना। ये 3 से 4 ग्राम का होता है। ठीक है, लगातार 14 दिनों तक, यहाँ देखिए 14 दिन लिखा हुआ है, लगातार 14 दिनों तक हर दिन क्या होना चाहिए? हमें 4 टैबलेट खाना होगा लगातार कंटिन्यू 14 दिनों तक। क्लियर है। दूसरा क्या आपका कोट्राइमोक्सिजोल 40। जो आपका कोट्राइमोक्सिजोल 40 है, इसको आप लोग डबल स्ट्रेंथ टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन में 2 बार खाना होता है। डबल BIT, दिन में 2 बार, ट्विस्ट इन अ डे। पीओ बोले तो क्या बोलते हैं कि पर ओरल, माउथ से, लगातार 14 दिनों तक। क्लियर है। यानी 14 दिनों तक कोट्राइमोक्सिजोल 40 को हर दिन में 2 बार खाना होता है। और क्लोरैमफेनिकोल को क्या होता है? दिन में 4 बार लगातार 14 दिनों तक खाना होता है। तीसरा क्या आपका एमेक्सोसिलिन, ये जो है 4 से 6 ग्राम का होता है और हमें पर डे लेना होता है माउथ के जरिया। 3 डिवाइडेड डोजेस, दिन में 3 बार 14 दिनों तक। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर से क्या है, जो आपका क्लोरैमफेनिकोल जो है ये 3 से 4 ग्राम पर डे होता है पोस्ट पीओ पर ओरल, माउथ के द्वारा। और ये 4 डिवाइडेड डोजेस होता है, यानी कि एक दिन में 4 बार लेना होता है 14 दिनों तक कंटिन्यू। दूसरा आपका क्या है? कोट्राइमोक्सिजोल 40, दिन में 2 बार लेना होता है कंटिन्यू 14 दिनों तक। एमेक्सोसिलिन दिन में 3 बार लेना होता है कंटिन्यू 14 दिनों तक। क्लियर है। ये थे ऑल अबाउट टाइफाइड क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, ये होते क्या हैं, इनके इंक्यूबेशन पीरियड क्या, ट्रांसमिशन क्या है, और इनके मेडिसिन क्या है, प्रिवेंशन क्या है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।